अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैरत हुई होगी आपको सिर्फ मुझे आज देखकर। मैं भी बड़ी खुश हूँ आज अकेले स्टेज पे, वो भी कैसर भाई के प्रोग्राम में। तमाम सामाईन को फिर से सलाम। और कैसर भाई इंशाल्लाह थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं हमें। और आज का जो शो है, आज का जो हमारी स्ट्रीम है, लाइक ऑलवेज, योर इज़म वर्सेस माय इस्लाम, calling all Islamophobes to present their case against Islam and their isms. आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एड्रेलिन फील हो रहा है मुझे, तो इसके लिए आज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रोग्राम रखेंगे। और इसकी वजह से मैंने नीचे टिकर भी चला दिया है, और टिकर में आप लोग देख सकते हैं ओनली नॉन मुस्लिम्स कैन ज्वाइन। बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगी मैं। आज अगर कोई मुसलमान भाई हमें ज्वाइन करेगा प्रोग्राम के स्टार्ट में, तो मैं शायद उनको रिमूव कर दूँ। अगर वो बार बार क्लिक करेंगे तो हो सकता है माजरत के साथ उनको आज के स्ट्रीम में बैन भी कर दिया जाए। तो मुसलमान भाई बिल्कुल भी स्टार्टिंग में ज्वाइन ना करें। आज हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामोफोब्स को मौका दिया जाए, ताकि वो अपने इज़म्स को या जिस आइडियोलॉजी को वो बिलीव करते हैं वो उसको आके प्रेजेंट कर सके। हमारे जो मुसलमान भाई होंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में, जब सारे इस्लामोफोब्स की लाइक ऑलवेज उनके पास कुछ बचता नहीं है और वो फिर क्लिक नहीं करते लिंक पे, तो फिर हम अपने मुसलमान भाइयों को लास्ट के कुछ आवर, जो 1 आवर रहता है या हाफ एन आवर, हम इंशाल्लाह अपने भाइयों को भी ऐड कर लेंगे अगर वो चाहें तो। लेकिन अभी जो है वो हम अनाउंस कर देते हैं। हमारे कैसर भाई जो है वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। आपके कमेंट्स वगैरह तब तक रीड कर लिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि इस स्ट्रीम से, कैसर भाई की मेहनत से सभी मुस्तफ़ीद हो सकें। और आपकी शेयरिंग की वजह से हो सकता है कि किसी ऐसे शख्स को जो अभी इस्लाम के बारे में जानता नहीं है या फिर किसी खौफ में मुब्तला है, तो उसकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर की जा सके। मैं हमेशा देखती हूँ हमारे चंद भाई हैं, हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं। इब्ने आदम है, इत्तेहाद भाई हैं, अनवर अली ऑफिशियल हैं। आप सबके कमेंट्स मेरे सामने हैं। और सैयद अब्दुल रहमान क्या कहते हैं, इन मौलवियों को सबसे पहले इस्लाम सिखाने की ज़रूरत है। मौलवी कौन, देख लेते हैं। खैर, ये कोई, अगर आपको कोई फोबिया है मौलवियों के लिए, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी कोई स्ट्रीम मैं कैसर भाई से कहती हूँ कि मौलवियों के लिए भी जो है, वो जो मौलवियों से डरते हैं, तमाम मौलवियों से डरते हैं। मैं उनको तो खैर मौलवी कहती ही नहीं, कि जो इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप सारे ही ऑन द होल सारी लेबल को जो है वो गलत समझते हैं और आपको कोई उनसे फोबिया है, तो इस कैसर भाई से मैं कहूँगी कि एक मौलवी फोबिया पर भी जो है वो प्रोग्राम रखा जाए। कैसर भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कैसर भाई, जब आप रेडी हो तो क्लिक कीजिए। और इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, वीडियो ठीक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसर भाई बिल्कुल ठीक आ रही है। चलें जी, ज़बरदस्त बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टार्ट किया। अच्छा, आज हम सिर्फ यूट्यूब पे हैं, आज फेसबुक पे नहीं हैं हम। उसकी वजह अम, कैसर भाई? वजह उसकी कुछ भी नहीं है। इट्स आहिस्ता आहिस्ता मैं जो स्ट्रीम्स हैं ये मैं यूट्यूब पे करना चाहता हूँ, और जो हाँ, दूसरा कंटेंट है रिकॉर्डेड जो होता है वो यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे ही। सही। दैट्स द आइडिया, एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी। इसलिए कि फेसबुक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, कि उधर भी क्वेश्चंस होते हैं, इधर भी होते हैं। तो मैं हुँ, फिर कहता हूँ कि भाई आपने बातें सुननी है तो आप एक जगह पे सुन लें। वही बातें रिपीट करना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो बाद में जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं उस हवाले से। ठीक तो है। आप दिस इज है ना, वेयर वी आर। एक रिक्वेस्ट जी ये है कि थोड़ा-सा स्लो मोड भी कभी ऑन का, आज तो शायद आपके पास टाइम नहीं होगा, स्लो मोड हमेशा ऑन कर लिया करें, ताकि कमेंट्स में जो है वो एक हुल्लड़बाज़ी मच जाती है वो ख़त्म हो जाए। और प्लस जो है वो आज मैंने एक टिकर लगा दिया है आपकी इजाज़त के बगैर, ओनली नॉन मुस्लिम कैन जॉइन। और वो उनके इज़म्स जो हैं वो अपने नाम के साथ लिखेंगे। आज थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट चलते हैं ना कैसर भाई, आपकी नरमी-नरमी बहुत हो गई है। नहीं, पता है असल में होता ये है ना कि जो हमें पता है कि नॉन मुस्लिम्स आते हैं, ये बात सही है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो पाइपलाइन ड्राई होती जा रही है। अब वो बहुत से जब लोग ड्राई हैं हो जो आहिस्ता जाएगी ना, आहिस्ता उनको। जी, जब ड्राई हो जाएगी तो टिकर भी ड्राई हो जाएगा, इसको मैं बंद कर दूंगी। जब इनकी बस हो तो जाएगी। अभी जो मुसलमान देख रहे हैं वो चले गए अगर, तो बाद में उन्हें जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा फिर। हमारे मुसलमान क्योंकि भाइयों का दुख बहुत बड़ा है, बेफिक्र रहिए। आप देखें तो सही इंशाल्लाह नॉन मुस्लिम्स कैसे आते हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। चले जी। चलें, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। चलें, शुरू करते हैं इनविटेशंस का सिलसिला फिर। जी, ज्वाइन लिंक दे दीजिए। अच्छा जी, मैं लिंक शेयर कर दूं मैं। जी, आप कर दें।
अच्छा जी, लिंक हमारा हो गया है जी शेयर। सो here you can join, you can ask questions। रूल्स हमेशा हमारे वही होते हैं कि लोग जस्ट कम अप, मेंशन योर इज़्म, जो भी आपका है, जो भी आपने बात करनी है, लेट्स कंपेयर आपका जो कहते हैं उससे इस्लाम के साथ कुछ क्वेश्चंस आप पूछ लें, कुछ मैं पूछ लूँ, आपस में एक दूसरे से बात करते करते हम आगे बढ़ें। ये सिंगल वन वे मोड, ये काम हम नहीं करते कि आपकी तरफ से एक आया कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताना कि मैं कौन हूँ, मेरे क्या व्यूज़ हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन ऑल दोज़ थिंग्स। लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप मुझे बताएं हिसाब किताब दे। वो ज़माना मेरा चंदा गुजर चुका है हिसाब किताब देने वाला। नाउ इट हैज़ टू बी बोथ वेज। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। आई थिंक देसी नियो साहब, अगर मैंने ठीक नोट किया है, शायद वो आए थे लेकिन दोबारा चले गए। आई एम नॉट आते एंटायरली और श्योर। आके चले गए जी, वो आ जाएंगे दोबारा, नो प्रॉब्लम। चलें आ जाएं, वो मुझे पता है, आ जाएंगे ज़रूर। अच्छा माशाल्लाह से देखे ना, एकदम इज़म लिखा हुआ आ रहा है। मेरी एक चीज आ गई, आप देखे इम्प्लीमेंट हो गई। एथियज्म आ गया। ऐड कर लूं भाई उनको। जी जी, अब आप लेना शुरू कर दे, बिल्कुल जी। चलिए जी, मुसलमान भाई जो पीछे बैठे हैं, अगर आप किसी इज़्म पे बिलीव करते हैं तो इज़्म लगा दीजिए, वरना लीव कर दीजिए। आज थोड़ा-सा मुझे स्ट्रिक्ट में एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ करने दीजिए। देखें कितने जो हैं वो इस्लामोफोब्स आते हैं। अच्छा, एथियज्म भाई को ऐड कर देते हैं। मैं ज़रा इसका स्क्रीन मोड भी जी जी, चेंज कर श्योर। दूँ। जी। हेलो। जी, हेलो। हाँ सर, मैं बेसिकली एथिस्ट हूँ और वेलकम। मैंने रिलीजन इस्लाम के बारे में पढ़ा है एंड इट फील्स लॉजिकल टू मी, बट कुछ डाउट्स है मेरे एंड आई स्टिल डोंट बिलीव इन गॉड। जी जी, सर, जैसे मैं दो चीज़ों पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। जरूर। एक जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। किस चीज़ की? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अच्छा, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पे। जी जी। सर आप मैं पूछना चाहता हूँ, आप डार्विनिज्म इवोल्यूशन में क्यों नहीं मानते हो? क्या गलत क्यों नहीं लगता है मानते? आपको उसमें? देखिए, इवोल्यूशन जो है एक साइंटिफिक, यानी एक साइंस होने का, या एटलीस्ट साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑब्जर्वेबल होने का दावा करता है। तो मैं कोई ऐसा कुछ नहीं करता जो कि अनयूजुअल है। मैं वही क्वेश्चंस रेज करता हूं जो किसी भी साइंटिफिक क्लेम पे रेज किए जाते हैं। इवोल्यूशन में अगर मुझे कोई उसका जवाब नहीं मिलता, ऊपर से फतवे मिलते हैं, नेम कॉलिंग मिलती है, देन आई डोंट नो, इट्स नॉट अप टू मी एनी मोर कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं। मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज़ ना, साइंस की ब्यूटी ये है कि आप उसमें क्वेश्चंस उठा सकते हैं। आप दावा करते हैं तो आप उसका जवाब देते हैं, साबित करते हैं। आई जस्ट डोंट डू, मैं कोई भी साइंटिफिक नजरिया हो उस पर ऐसे ही सवाल जवाब किए जाते हैं जैसे मैं एवोल्यूशन पे करता हूँ। द डिफरेंस इज कि बाकी जगह पे इधर जवाब मिल जाता है, या ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है। इवोल्यूशनिस्ट जो हैं उनकी तरफ से जवाब भी नहीं मिलता, बस फतवे मिलते हैं। दैट्स द थिंग। आप मेरे मेरे सवालों का जवाब दे दें तो मुझे क्या एतराज है, मैं हो जाऊंगा इवोल्यूशनिस्ट। सर लेकिन हमें तो कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस तो मिलते ही है ना इवोल्यूशन के रिलेटेड में। बताइए, तो और साथ ही बताइएगा कि अ, ये जो एविडेंस है इवोल्यूशन के किस दावे को ठीक साबित करते हैं। हेलो, जी जी। मेरी आवाज़ आ रही सर? जी जी, आ रही है जनाब, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ तो सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक लार्वा में, जैसे टैडपोल है, कोई टैडपोल है सर। हेलो। जी जी, आप बात आइए, कीजिए। मैंने सिर्फ जाओ। साथ टाइम नोट करना होता है, बाद में चैप्टर्स के लिए ओके। आसानी हो जाती है। मैं आपकी बात पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ तो सर, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे डेवलपमेंट ऑफ कोई फ्रॉग है जैसे, तो जी जी। वो जैसे मतलब सर लार्वा से जो फ्रॉग है जिसका लार्वा है, तो हम ऐसा एविडेंस मिला है कि वो सर वो फिश में कन्वर्ट हुआ है। हम्म, उसके रिडक्शन जो हम कहते हैं जिसको कि रिग्रेसिव एवोल्यूशन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक। जी जी, कैरी तो ऑन कीजिए, सर बात ये, बात पूरी। हाँ तो सर, तो ये क्या ये एवोल्यूशन को नहीं दिखाते सर? एक तरह से ये नहीं क्या एक एग्जांपल नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि बाकी जो इवोल्यूशन के दावे हैं उन दावों की तरह ये भी हमारे पास डेटा है जिसकी आगे जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उस पर हमारी अपनी कहानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दो सिमिलर सेट ऑफ हमें अगर जेनेरिक इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं दो मुख्तलिफ जानदारों में, तो हमारे पास डेटा ये है कि देर इज़ अ सिमिलैरिटी। इस पे कहानी क्या है कि ये इवॉल्व हुए हैं। अब आप इवोल्यूशन को रिप्लेस कर दे क्रिएशन से। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखें ये जो हमें इसमें जेनेरिक सिमिलैरिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि जो लार्वल स्टेज होती है उसमें हम उसको बेस बना के हम कह सकते हैं कि देखें वी फाइंड द रिजेंबलेंस के बाकी स्पीशीज में भी ऐसा है, तो देयरफॉर इट इज इवोल्यूशन। अगर मैं आपसे वर्ड इवोल्यूशन चेंज करके आपसे कहूँ कि नहीं देखें अल्लाह ताला ने इन सबको ऐसे ही क्रिएट किया है और ये उसका एविडेंस है जो उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है, प्रोसेस सिमिलैरिटी पाई जाती है, तो आप मेरी बात मान लेंगे या आप कहेंगे कि नहीं नहीं क्रिएशन का आपको इंडिपेंडेंटली सबूत देना होगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या कहेंगे आप मुझसे? हाँ सर, यहाँ पे गॉड का कॉन्सेप्ट तो दिखता है, बट ये भी तो हो सकता है ना, इवोल्यूशन भी एक कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई मैं इवोल्यूशन को नहीं मानता, इसलिए कि इवोल्यूशन को स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहा जाता है, रैंडम प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें खुदा की कोई ज़रूरत नहीं है, सब रैंडम है। एक नेचुरल सिलेक्शन के अलावा तकरीबन हर चीज़ ही मोर और लेस उसमें रैंडम है, उनके अपने दावे के मुताबिक। तो वो तो खुद कहते हैं कि नहीं इसमें तो खुदा हो ही नहीं सकता, जबकि मैं कहता हूँ कि इसी डेटा सेट पे आप कोई भी कहानी फिट कर सकते हैं। सर ठीक है इवोल्यूशन कहाँ सर, से इससे साबित होता नहीं मतलब ये एक उसका एस्पेक्ट है कि ये भी हो सकता है, ये हमारा है? आर्गुमेंट रहता है। आप इवोल्यूशनिस्ट से पूछे ना, देखें एक है ना प्रोसेस, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है ना, कुन फयकून, अल्लाह ताला कहता है हो तो वो हो जाता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर वक्त इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, इंस्टेंटली उसी वक्त। कुन अल्लाह ताला की मर्जी है, उसके बाद फिर आगे एक प्रोसेस इंगेज होता है, स्टेप बाय स्टेप जाता है, वो हो जाता है। ठीक है। सर तो अगर हम अब कोई आदमी हम मुझसे ये कहे, मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना, कोई आदमी अगर मुझसे ये कहे, मैं किसी आदमी से कहूँ कि देखो भाई ये अल्लाह ताला का काम है कि अल्लाह ताला ने कहा है कुन इवोल्यूशन को, और इवोल्यूशन हो गई, कई अरब साल लग गए यहाँ पे, ये मेरा दावा है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। नेचुरली आप मुझे कहेंगे कि भाई ये तो आप मुझे प्रोसेस सारा दिखा रहे हैं कि ये हुआ, ये हमारे पास फॉसल में ये डेटा है, ये हमारे पास जेनेटिक्स में ये डेटा है, इसमें अल्लाह ताला को आपने कहाँ से आपने घुसेड़ लिया? आई थिंक दैट वुड बी फेयर क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल होगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ठीक है आपके पास भी वही डेटा है, तो आपने इवोल्यूशन को कैसे घुसेड़ लिया? उसका भी कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस तो नहीं है। वही डेटा है, आपके लिए पास भी है, मेरे पास भी है। कोई जिन्नों परियों की कहानी फिट करना चाहता है कि जिन्न आए थे या एलियंस आए थे किसी और प्लेनेट से, उन्होंने किया है, सब का सब यही एविडेंस दे सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे इवोल्यूशन ठीक साबित नहीं होती है। ये एक कहानी है, ज़बरदस्त कहानी है, लेकिन उस कहानी के अंदर जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या रैंडमली ये सारा पॉसिबल है? क्या इतने टाइम में ये हमारे पास सारा पॉसिबल है? क्या कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस में इतना हमारे पास टाइम होता है कि उससे एक स्पीशीज़ जो है वो पूरा जो पूरे का पूरा प्रोसेस है, यानी कि पहले तो कितना टाइम हमें गुज़र लगता है किसी ऐसी बेनिफिशियल म्यूटेशन के अपीयर होने का कि जो आगे जा सकती है। फिर उसके बाद होता है कि वो जर्म लाइन में होनी चाहिए, सोमैटिक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद रैंडम ड्रिफ्ट को वो उसको उसने अवॉइड करना होता है। रैंडम ड्रिफ्ट को अवॉइड करने के बाद उसने फिर वो वर्टिकली नीचे जाती है, उसके बाद उसने हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होना होता है, जिसको कहा जाता है कि अब ये पॉपुलेशन में फिक्स हो रही है। फिक्सेशन टाइम तक जाते-जाते उसको बड़ा ज़माना लग जाता है। इसका सॉल्यूशन जो है वो इवोल्यूशनिस्ट ने ये निकाला हुआ है कि वेल पॉपुलेशन बहुत बड़ी अगर हो, तो फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वेल पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, तो वो बड़ी पॉपुलेशन बताते खुद कहाँ से आती है, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। और अगर आपको बड़ी पॉपुलेशन चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि नीचे भी तो पॉपुलेशन बड़ी है ना, उसको फिर स्प्रेड होते-होते टाइम चाहिए। क्या इतना टाइम हमारे पास है? नहीं, जितनी भी हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन रखी हैं, किसी के मुताबिक भी इतना टाइम हमारे पास नहीं है। और अगर पॉपुलेशन छोटी है, तो फिर हमें बॉटलनेक प्रॉब्लम आ जाता है ना। बॉटलनेक टेक्निकल टर्म है एवोल्यूशन की, बॉटलनेक प्रॉब्लम इज़ टू से कि इतनी छोटी पॉपुलेशन पीछे रह जाती है कि उसके अंदर से हमें, जैसे एक बोतल का एक होता है ना, एक उसकी गर्दन होती है, वो बाकी बोतल से पतली होती है, टिपिकल जो डिज़ाइन है, कि पीछे से पॉपुलेशन खत्म होते-होते वहाँ पे एक छोटा-सा हिस्सा पॉपुलेशन का रह जाता है, जिसमें से वो फिर एक नई म्यूटेशन होती है। बट देन जितने कम लोग होंगे उतना ही उसके स्प्रेड होने का चांस कम होगा, बिकॉज यू नीड अ लॉट मोर पीपल एंड यू नीड अ लॉट मोर इंसिडेंट्स ऑफ लाइक दैट। तो इस पे हम मैथ्स अप्लाई करते हैं। जब मैथ्स अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, हमारे पास जायोलॉजिकली स्पीकिंग इतना टाइम है ही नहीं। और फिर वो सिर्फ म्यूटेशंस की बात नहीं होती है, कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस की बात होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ वेल की बात करें कि हमें बताया जाता है कि तकरीबन 7 से 8 मिलियन साल
अकॉर्डिंग टू सम कैलकुलेशंस 10 से 11 मिलियन साल में पूरी की पूरी उसकी लैंड एनिमल से होके, यानी कि इंडो हायस पैकिसीटस, ये करते करते यहाँ से वो जो है एक मरीन एनिमल बन गया। वो ये सारे का सारा मैक्सिमम 11 मिलियन साल के अंदर अंदर हो गया। लेकिन जो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस की जो प्रिडिक्शंस हैं कि सिर्फ उसकी दुम इवॉल्व होने में हमें अराउंड 44 मिलियन ईयर्स चाहिए। ये सारा जो मैंने आपको इवोल्यूशनरी प्रोसेस बताया इसे गुजारने के बाद, तो हम इस दावे के को इसलिए फिर इसको हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं है कि इस पे आप खुदा की कहानी फिट करें तो आपकी बड़ी जान छूट जाती है। खुदा की कहानी मैं इवोल्यूशन के लिए कह रहा हूँ, मेरा तो ईमान का हिस्सा है। लेकिन जब आप कहेंगे कि नहीं सारा कुछ रैंडम है, तो फिर उस रैंडमनेस को टेक प्लेस होने के लिए, टेक होल्ड करने के लिए यू विल नीड टाइम। वो टाइम हमारे पास नहीं है। 4 अरब साल में ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आपको ज़मीन के मैं टाइम बता रहा हूँ, जो जो स्पीशीज़ की एज है वो तो इससे कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर हम पूरे का पूरा टाइम भी इसको दे दें तो फिर भी हमारे पास इस टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। सर चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप सही कह रहे हो, एविडेंस नहीं है एवोल्यूशन के, ठीक है। और जो टाइम गैप का भी बोलो कि कुछ 16 बिलियन ईयर्स लगते हैं जो थोड़े भी न्यूक्लियोटाइड चेंज होते हैं, ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ। बट सर फिर वो भी एक डाउट आता है कि जो भी हमें फॉसिल्स मिला है, जैसे होमोसेपियंस हो गए, होमो इरेक्टस हो गए, तो जब इनके हम ब्रेन सैंपल्स देखते हैं तो सर ब्रेन सैंपल से जो ब्रेन साइज है उसमें चेंजेस क्यों देखने को मिलते हैं, जब जो भी फॉसिल्स है। तो या क्या इंसान शुरू से उसका ब्रेन साइज सेम नहीं था क्या, इस्लाम के थियोलॉजी के हिसाब से? दैट्स अगेन इट्स वही असम्पशन है कि जहाँ पे हमारे पास गैप है इंफॉर्मेशन में, उसको हम इवोल्यूशन से फिल कर देते हैं, विच इज़ बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ गैप्स। कि हमारे पास एक ब्रेन साइज है या खोपड़ी का आप कह रहे हैं कि हमारे पास है, स्कल है किसी ऐसी पुरानी स्पीशीज का जो कि जिसका इंसान से बड़ा है, फिर हमारे पास इंसान है। तो हमारे पास अब टोटल इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक खोपड़ी बड़ी है, एक खोपड़ी छोटी है। इसके अंदर कनेक्शन क्या है? नथिंग। कहानी इसमें हमने क्या फिट की है इस गैप में कि ये इवॉल्व हुए हैं। इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है? नन व्हाट्सोएवर। देन व्हाई शुड वी एक्सेप्ट इट? फिर से कहानी क्यों ना माने हम? सर तो फिर ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ, ठीक है, चलिए मान लेते एवोल्यूशन नहीं हुआ है, अल्लाह ताला ने बनाया है शुरू से, ठीक है। बट सर मैं फिर ये दूसरा तरफ भी मैं देखता हूँ कि कुछ स्कॉलर्स जो एवोल्यूशन को इस्लाम से कनेक्ट करके हमें दिखाते हैं, जैसे गांधी साहब को मैं देखा हूँ। तो उस पे सर तो फिर तो लगता है कि हाँ ये भी एक्सेप्ट कर रखे इवोल्यूशन हुआ है, तो फिर डिफरेंसेस क्यों हो जाता है आप लोग के बीच में, जो आप हाँ लोग गलत खुद है। हाँ वो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस पे सेपरेट एक मैं काम भी करूँगा, किसी किताब अपनी मैं इंशाल्लाह मैं एक कोशिश करूँ, मैं शुरू करूँ, उसमें मैं पूरा चैप्टर एक डेडिकेट करना चाहता हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग। इसको कहा जाता है थियस्टिक इवोल्यूशन। दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। क्योंकि देखें ये लोग एक चीज़ होती है, उसे उर्दू में कहते हैं तदबीक। ये इंटीग्रेशन के करीब करीब का लफ्ज़ है कि वो ये समझते हैं कि शायद इन बातों से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, तो फिर वो कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह से इन चीज़ों के ताने बाने आपस में जोड़ दें। मैं उनसे कहता हूँ कि आप साइंस को पढ़ लें, और हर आदमी का अपना पढ़ भी इस तरह से लें कि उसकी जो उस पे उस इवोल्यूशन को भी आप पढ़ लें, इवोल्यूशन पे जो क्रिटिक है उसको भी पढ़ लें, क्वेश्चंस भेजें आगे पीछे, यूनिवर्सिटीज़ में भेजें, इवोल्यूशनिस्ट्स जो पावरफुल इवोल्यूशनिस्ट्स हैं, रिचर्ड डॉकिंस वगैरह जैसे लोग, उनके पास ये क्वेश्चंस भेजें और देखें कि वो आपको वो क्या जवाब देते हैं। ये ज़ुल्म मत करें। अगर आपको नहीं पता ना तो छोड़ दें। इधर वो करें जो मैंने बताया, ये सारे क्वेश्चन भेजें, सब कुछ पढ़ें। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ये ज़्यादती मत करें, ये आपकी फ़ील्ड नहीं है। जैसे मैं फ़िक़्ह पे बात नहीं करता ना कभी कि वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। ऐसे ही इन लोगों को भी नहीं चाहिए कि अपनी एक्सपर्टीज़ से बाहर जाएँ, ये नुकसान करते हैं, ये गलत है एंड आई फुली डिसएग्री विद देम। मेरा नहीं ख़्याल कि इनको ऐसा करना चाहिए। सर ठीक है, तो मैं इसको जेनेटिक्स से भी इंटीग्रेट करना चाहूँगा कि हुँ, हम हुँ। देखते हैं कि नाइन हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो 99.9% ऑलमोस्ट जितने भी ह्यूमन से भी प्रेजेंट है सेम है ऑलमोस्ट। तो कुछ ठीक है। 0.01% का डिफरेंस है, तो क्या ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं कर रहा है आपके नज़दीक? नहीं, ये कॉमन सोर्स को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री एक अनवेरिफाइड कहानी है। कॉमन सोर्स एक वेरीफाइबल चीज़ है कि हम सबका सोर्स एक है, और सोर्स एक है ये तो हम देख सकते हैं अपनी जेनेटिक्स में। लेकिन कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो एक प्रोसेस का नाम है कि एक एंसेस्टर इस तरह से है, और वो भी एंसेस्टर जो है वो 6 मिलियन पुराने साल वाले की बात कर रहे हैं। अगर वो कहें कि नहीं, हम ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इन माय व्यू, जो जो हमारा व्यू है मुसलमानों का, हम कहते हैं कि देखें आदम अलैहिस्सलाम और हवा सलामुल्लाह अलैहा, उनसे इंसानों की नस्ल पैदा हुई, आगे चली है। इफ़ वी मीन
कॉमन एंसेस्टर बाय देम, यस हमारे पास काफ़ी एविडेंस है इस चीज़ का कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस एज़ वेल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूँकि वो इवोल्यूशन के खिलाफ साइंस है इसलिए वो रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन साइंसदान जहाँ तक है, एन गेजर हो गए, डॉक्टर सैनफोर्ड हो गए, इस तरह के बहुत से और साइंटिस्ट हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, एंड एक्चुअली इट इज़ साइंटिफिकली स्पीकिंग क्वाइट प्लॉजिबल टू एक्सेप्ट कि हम इंसान जो हैं वो एक ही कपल से आए हैं। मैथ्स, बायोलॉजी इसको सपोर्ट करती है। लेकिन ये इनका जो मतलब है कॉमन एंसेस्ट्री से, वो कि हमारा और चिम्प्स और bonobos और गोरिल्लास का सबका एक ही हुआ करता था, फिर 2 लाइन्स उसमें डाइवर्ज हो गई और वो उधर चले गए और हम इधर चले गए। नन ऑफ दैट इज़ साइंटिफिकली स्पीकिंग प्रूवेबल। ठीक है सर, जो भी मैंने एविडेंसेस देखे तो मुझे आपकी बात ठीक ही लग रही है कि जो और वो टाइम गैप का भी जो बात है वो मुझे ज़्यादा अप्रिशिएबल लग रहा है, एक्सेप्टेबल लग रहा है। बट ठीक है सर, मैं इस पे और थोड़ा रिसर्च करना चाहूँगा इवोल्यूशन पे। ज़रूर, अ, ज़रूर। सर तो मेरा दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? ये अलैना उख्ती से पूछें, मैं कुछ इनके कहता पास हूँ तो वो सिर्फ नाराज़ हो 2 जाती हैं। मिनट है। मैंने इनको 10 मिनट्स का टाइम दिया था। 20 मिनट्स तो दे नहीं सकते, अब 2 मिनट है, अच्छा, पूछ लो। मैं अच्छा, पूछ करें। लेता हूँ अगर आप रिप्लाई करना चाहिए। ये इस्लाम के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, जी, तो जी, ज़रूर। अगर आप आंसर देना चाहें तो मैं जैसे स्टडी की तो मैंने ज़रूर। काफ़ी साइंटिफिक बातें देखी कुरान में, एंड बट कुछ चीज़ें हैं जो थियोलॉजिकल है जो मुझे नहीं समझ में आई। कि अगर चलिए मान लेते हैं गॉड है, ठीक है, तो हम लोग अगर कह दें कि नेचर ही सब कुछ कंट्रोल करिए, नेचर इज द अल्टीमेट पावर, सही। नेचर क्लाइमेट चेंज कर रही है, नेचर ही कैटास्ट्रॉफी जो भी आ रही है, फ्लड्स, अर्थक्वेक, सब नेचर कर रही है टू बैलेंस द एनवायरनमेंट। तो क्या ये सही नहीं रहेगा फिर? खुदा को मानने की क्या जरूरत है? हम लोग नेचर को अगर कोई खुदा मान ले तो? ठीक, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आपको होगा। मेरी बात सुन रहे हैं आप? यस सर। प्रॉब्लम उसमें आपको ये होगा कि जब आप नेचर के जो लॉज़ हैं, जब आप उनकी बात करेंगे, तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचेंगे। पहला ये कि ये लॉज़ नेचर से पहले थे, दूसरा ये है कि ये लॉज़ नेचर के बाद बने हैं। दोनों तरह से ही आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि अगर लॉज़ नेचर से पहले बने हैं, तो फिर वो कौन है जिसने इन लॉज़ को बनाया है? और अगर लॉज़ नेचर बनने के बाद बने हैं, देन द क्वेश्चन वुड बी कि क्या ये नेचर इस नेचर की नेचर क्या है कि इसने खुद को ही जन्म दिया है और खुद ही इसने ऐसे लॉज बना दिए हैं जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व भी हो रहे हैं और इसके पीछे कोई माइंड भी नहीं है, इसके पीछे प्लानिंग भी नहीं है। इज दैट इवन पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट। तो वन वे और दी अदर नेचर खुदा नहीं हो सकती है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। श्योर, थैंक यू, शुक्रिया आपका। जी, स्टेज लीव कर दिए। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी लोग भी अगर अपना इज़्म लिख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 10 मिनट्स का टाइम जो है वो नॉन मुस्लिम्स को दिया जा रहा है आज, क्योंकि देखिए फ़ायदा ये हो रहा है कि उनके साथ लंबी डिस्कशन भी हो पाएगी और हमारा जो आज का टॉपिक है उसी पे रहेंगे। अबू शाकिर का मुझे पता है, इसलिए मैं इनको ऐड कर देती हूँ। जी अबू शाकिर साहब, आपका टाइम है 10 मिनट्स का। जी। कैसे भाई और टीम को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब अबू शाकिर साहब, कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए आज। नहीं, आप देखिए पिछली दफा जब आया था कि आपका जो को होस्ट था उसको मेरी गुफ्तगू पसंद नहीं आई, तो उसने कह दिया कि मेरी बात कर रहे हैं शाकिर भाई? नहीं नहीं, आपकी नहीं लेना साहब, ओके। आप तो बड़ी एलोगेंट है। पहली दफा सुना है मैंने किसी से। जी शाकिर भाई। नहीं, यू आर क्वाइट एलोगेंट, उसमें कोई शक की बात नहीं। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, अनदर पर्सन। क्या थोड़ा बताए। अच्छा केर साहब, मैं जी, आपका जो इज्म है जो मैंने सुना था वो ब्रीफली मैं उसको टच करना चाहता हूँ। वो पर्दाइज्म के बारे में पर्दाइज्म जो मुफ्ती साहब और अच्छा आपने मिलके और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा पर्दाइज्म से क्या मुराद आपकी? वो पर्दाइज्म जो है ना, वो जरा डिस्कस करने से पहले शाकिर भाई, हमारी जो टीम है ना वो एक जिस्म है।
एक की बुराई करेंगे, दूसरे की तारीफ करेंगे और तारीफ हजम नहीं होगी। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम ये मत कीजिएगा, किसी को कम बता के और किसी को ज्यादा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो अगर आप जिसके लिए भी बात कर रहे हैं और लोग नीचे लिख रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत मोहतरम है, दोबारा ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। नहीं तो आपने तो खुद अपने आप को मेंशन किया है, मैंने तो जिसको मैंने हाँ ठीक चले सर, आपने कोस्ट की बात नहीं करनी चाहिए। वो चले नेक्स्ट टाइम आगे चला। उन पे मैं चुप कर गया इसलिए कि वो बेसिकली ना वो सूटेबल बेसिकली उनके लिए ना ऐसा है। अमर भाई की बात करें ना बेसिकली, तो वो भी ऐसे माहौल को पसंद करते हैं, ये भी ऐसे माहौल, तो ठीक है, वो सही हद तक सही है, एज लॉन्ग एज कोई रिडिकुलस बात ना हो। दैट्स फाइन। तो आपको पता पर्दा है सब। मुफ्ती साहब के साथ आप भी प्रेजेंट थे, जो पर्दे के बारे में आपने गुफ्तगू की थी। तो थोड़ा सा मुझे बताइए, मैं हमारी स्ट्रीम्स में स्ट्रीम जाता थी रहता जिसमें हूँ मैं आपके। शामिल थी। जी जी, जिसमें मैं थी एज अ गेस्ट, वो शायद उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी जी, फरमाइए। देखिए, मैंने भी देखा, मैंने भी 2 बेटियां अपनी रेज की हैं, उनको एक अच्छा घर और अच्छी एजुकेशन, और दोनों वो करियर गर्ल्स हैं और वो इंडिपेंडेंट है। उन्हें अपने जिंदा रहने के लिए किसी बंदे की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, अपना घर वो खुद चला सकती है। तो जो ख्वातीन ने बड़ी देर से जो है जदोजहद की है, कम से कम जिस मुआशरे में मैं रहता हूँ वहां पे अपना एक मकाम बनाने की, और मैं समझता हूँ आगे भी अच्छी खासी अभी जरूरत है दोनों जेंडर्स में इक्वालिटी लाने की। देखिए, आपका जो मेन मकसद था कि यहाँ पे रेप बहुत होते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे रेप जहाँ पे खवातीन को जबरदस्ती पकड़ के रेप किया जाता है, वो तो एक्सट्रीमली रेयर है। पिछली दफा जब कनाडा में ऐसा केस हुआ था, एक लड़की को गाड़ी में किडनैप करके उसके साथ है, तो ये तो कई हफ्ते तक हेडलाइन बनी और जब तक उनको पकड़ा नहीं गया। हाँ, यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज के केस जरूर होते हैं, वो भी उनमें जो एक दूसरे को जानते हैं विद इन नोन फैमिली, और उसमें लड़के भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पर्दे को प्रमोट करना ये साबित करता है कि इस्लाम एक रेट्रोग्रेड रिलीजन है। यहाँ पे कोई भी खवातीन को अगर वोटिंग डाली जाए कि आप अपने को रेप से बचाएं, पर्दा करें, यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी में आपको 99% खवातीन इसको रिजेक्ट करती हैं। और ये कहना कि क्रिश्चियनिटी में भी पर्दे का हुक्म है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है क्रिश्चियनिटी के कम से कम कई चीजों को, इसलिए मैं इस इज्म को ठीक नहीं समझता। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में आप? नहीं, बस मैंने तो इसका एक काउंटर नैरेटिव देना था, और आप जो मेरा इज्म है वो तो आपको पता ही है कि मैं एथियस्ट हूँ, और बिल्कुल मैं जो कनाडा के ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम के चार्टर हैं उनका कायल हूँ, उनको डिफेंड करता हूँ। ठीक, मैं स्पेसिफिकली पर्दे पे ही आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, आपने 2-3 बातें इसमें कही कि जो ख़वातीन ने औरतों ने जो स्ट्रगल की है जेंडर इक्वालिटी के हवाले से और सो ऑन सो फोर्थ, वी डोंट बिलीव इन दैट। जेंडर इक्वालिटी में हम बिलीव नहीं करते हैं, इट्स अननेचुरल, ये गलत है। कोई उसकी बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है, कोई उसकी स्पिरिचुअल रीज़न नहीं है, कोई उसकी फ़िलोसॉफिकल रीज़न नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि दुनिया की एक मुख्तसर आबादी है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहलाती है, जो कि मेरे पास फिगर्स तो नहीं है, शायद 20-22% होगी। प्रोमिनेंट तो 10-15 मुल्क हैं, वैसे तो ऑल टुगेदर कोई 50-55 बन जाते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करने वाले, लेकिन स्टिल अगेन अगर पूरी दुनिया में देखें लगभग 200 ममालिक में, तो ये तादाद बड़ी कम है। कि हम ये देख सकते हैं कि इस सिविलाइजेशन ने ये तजर्बा करके देख लिया पिछले 200-300 सालों में, बट हाउ डू वी नो कि ये तजर्बा कामयाब रहा? नेचुरल सी बात है कि किसी भी प्रोसेस की कामयाबी को आप उसके रिजल्ट से मेजर करते हैं कि रिजल्ट क्या रहा उसका। सो रिजल्ट क्या है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू लुक एट। रिजल्ट ये है कि एक मटीरियलिस्टिक लाइफ जिसमें इंडिविजुअलिज्म है, जिसमें नाइलिज्म है, जिसमें एग्जिस्टेंशलिज्म है, क्या ये सारे के सारे ह्यूमन नेचर से अकॉर्ड करते हैं? एंड द आंसर इज़ नो, क्योंकि इंसान बाय नेचर ग्रोहों में रहने वाली ग्रुप स्पीशीज़ का ये हिस्सा है, ये सिस्टम्स डेवलप करता है, ये
कम्युनिटीज़ बनाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रूल्स बनाता है। आपने जितनी बातें जो हमने भी ये कर रहे हैं कि जो वेस्ट ने जो मॉडल दिया है, ये सारे का सारा इंसान को उसकी नेचर से जुदा करता है। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है फिर? उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हर ख़ातून मर्द के बराबर होने के लिए वैसा ही काम करने की कोशिश करती है, हर औरत ये काम करती है और बड़े अरसे से कर रही थी। इनके सफ़रेज